क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अगर जब कभी हम लेटे होते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, सोचते रहते हैं। कहीं बैठे रहते हैं फिर भी दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं या फिर हंसते भी रहते हैं तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ ओवरथिंकिंग की, जो कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ओवरथिंकिंग ना हमारे जीवन का सुकून छीन लेती है। आज मैं बात करने वाली हूँ, वैसे तो मेरा डेली ब्लॉग रहता है, बट मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल ज़रूर लेके आती हूँ। तो आज बात करने वाली हूँ ओवरथिंकिंग की, जो एक इंसान को कितना, हम इंसान का दिमाग ना जो होता है ना वो सोचने के लिए होता है, और कभी कभी ज़्यादा सोचना ना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं और अपना सुकून जो है ना वो एकदम से ख़त्म हो चुका होता है। आपका सुकून चोरी हो जाता है, क्योंकि जब आप कुछ भी दिमाग में बार बार सोचते रहते हैं ना, तो जो ओवर थिंकिंग की आदत है या फिर ओवर थिंकिंग की जो एक लत होती है, बीमारी होती है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। कभी कभी गुमसुम से बैठे रहना, कुछ भी दिमाग में सोचते रहना, वही ज़्यादा एक ही बात को बार बार सोचना, जो हो चुका उसके लिए पछताना, जो नहीं हुआ उसके लिए सोचते रहना, डरना, मतलब ये एक ओवर थिंकिंग ना आज के टाइम में बीमारी हो गई है। जो भी इसका शिकार हो जाता है ना, मानिए आपका जो सुकून है वो चोरी हो चुका होता है, और आप एकदम ऐसी लाइफ जीते हो ना कि सारा दिन कुछ ना कुछ बस सोचने में ही निकल जाता है। और कभी कभी हम पास्ट में जीने लगते हैं, जो पास्ट है हमारा वो हो चुका है, उस पर फिर भी बार बार कुछ ना कुछ सोचते रहना, काश ऐसा होता। तो ये ना एक ओवर थिंकिंग बहुत गंदी बीमारी है, जो कभी भी नहीं होनी चाहिए लोगों में। और अगर आप भी इस जाल में फंस चुके हैं तो अपने आप को ज़रूर निकालिए, क्योंकि जीवन में ना जो है उसमें जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट हमारे हाथ में है नहीं, फ्यूचर है हमने देखा नहीं है, पर जो प्रेजेंट है ना उसमें जीना वही असली समझदारी होती है। और उसी के साथ हैप्पी रहना हर चीज़ों में ना वो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। और फालतू की थिंकिंग रखना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, माइंड में कुछ भी सोचते रहना एक बीमारी है, जो आपको धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। आपका जो आत्मविश्वास है ना वो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। हर टाइम सोचने में ही निकल जाता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं वैसा करूँगा, अगर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और सही बात तो ये है ना कि लोगों को आपकी बातें, आपकी जो भी चीज़ें हैं ना वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक दिन के बाद लोग आपकी बातों को याद तक नहीं रखते, फिर भी हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगी या फिर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि कोई भी आपकी बातों को याद रखे। पता है, ओवर थिंकिंग ना आपकी नींद, आपका सुकून, जो आपका चैन है ना वो छीन लेती है, क्योंकि हर टाइम ना सिर्फ सोचने में ही निकाल देते हैं। जो भी कुछ करना होता है या नया शुरू करना होता है ना, उसके पहले जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचना ना फिर बहुत सारे ऐसे, कभी कभी नेगेटिव थॉट भी आते हैं माइंड में, कभी कभी पॉजिटिव थॉट भी आते हैं। जो ज़्यादा सोचता है वो हमेशा नेगेटिविटी का ही शिकार हो जाता है। तो हमेशा जितना हो सके ना फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, लाइफ के बहुत अच्छे ऐसे प्रीसियस मोमेंट होते हैं या प्रीसियस डिसीजन होते हैं जो हमको बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, जिसमें बहुत सोचना पड़ता है। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। मतलब समय निकल जाता है और आप सोचते ही रह जाते हैं कि मुझे ये करना था, वो करना था, और आपका टाइम धीरे धीरे निकल जाता है। तो जो भी एक सुकून है ना वो एकदम से आप अपना ख़राब कर देते हो। पूरा टाइम बस सोचने में ही निकल जाता है। तो दुनिया की मत सोचिए, मतलब दुनिया के बारे में सोच के अगर आप कुछ भी करने से रुक रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आपके बारे में सोचने के लिए दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सोचता, आपकी बातों को याद रखे। हर 1-2 घंटे के बाद लोगों को आपकी बातें, आपने क्या बोला, आपने आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को याद नहीं रहती, ना तो कोई इंटरेस्ट रहता। आज के टाइम में किसी को भी आपकी चाहे अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रह गया ना। तो इतने फालतू चीज़ें सुनने के पास किसी के पास टाइम है? तो प्लीज़ दुनिया को इग्नोर करें और अपने बारे में सोचें और ओवर थिंकिंग से बचें। एक सच्चाई है कि लोगों के बारे में आप जितना सोचते हैं ना, 5 मिनट भी लोग आपके बारे में नहीं सोचते। आप जिनके बारे में रात भर जगते हैं उनको 5 मिनट भी आपकी फिक्र नहीं होती। और ऐसे ना धीरे धीरे आप नेगेटिविटी में धीरे धीरे धंसते चले जाते हैं, और जिसका कोई भी निकलने का जरिया नहीं होता। तो सबसे अच्छा है कि आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। कि बहुत ज़्यादा सोचना बंद करिए लोगों के बारे में। सबसे पहले तो सोचना बंद करिए कि लोग क्या सोचेंगे, और जो नहीं हो सकता उसके बारे में फालतू मत सोचिए। जो है उसमें खुश रहिए, और जो जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है उसको, मतलब आपके जो, ठीक है, एक कभी
कभी हम लक्ष्य बना लेते हैं, कभी एक हमारा गोल होता है ना कि ज़िंदगी में हमको ये अचीव करना है, वो चीज़ें अलग बात होती हैं। लेकिन कभी फ्यूचर में किसी भी बड़ी अचीवमेंट के लिए हमेशा उसके लिए सोचते रहना और करना कुछ नहीं, वो चीज़ें आपके लिए गलत हैं। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग से निकलिए बाहर और एक हमेशा हैप्पी लाइफ में एंजॉय करिए लाइफ को, क्योंकि सोचते रहना ही, सोचते सोचते ही तो सारी उम्र निकल जाती है। तो ऐसी 3-4 चीज़ें मैं बताती हूँ कि आप लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हैं। नंबर पहला कि अपना सवाल बदलिए। कभी-कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जगह ये भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, मतलब नेगेटिव थॉट माइंड में कभी भी नहीं आने चाहिए। नंबर दूसरा कि अभी में जियो, जो है उसमें जियो। फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में सोचना, वो उसको छोड़ दीजिए। नंबर तीसरा, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचते रहना। कभी कभी किसी इंसान को भी हम अपने अपने हिसाब से चाहते हैं कि वो जैसा हम चाहते हैं वैसे जिए या फिर हमारे तरीके से अपनी लाइफ को जिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप जितना लोगों को आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग आपसे दूर जाएंगे। इससे अच्छा है कि लोगों को उनके नज़रिए से, उनके तरीके से जीने दीजिए और उनको छोड़ दीजिए। किसी जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है या फिर आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि याद रखना कि ओवर थिंकिंग कोई बुद्धिमानी नहीं है, एक कमज़ोरी है जो आपको कमज़ोर करती है। तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बातें दिल को भारी लगें या फिर आपको कष्ट पहुंचाएं या आपकी जो माइंड पीस है उसको ख़त्म करें, आपको बहुत ज़्यादा डीपली सोचने में मजबूर करें, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। और हमेशा फ्रेश माइंड से जो भी डिसीज़न लेना है ऑन द स्पॉट, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अगर मेरी बातें थोड़ा सा दिल में लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।